What if I told you could cover your entire JEE syllabus in half the usual time without even burning out? Here's how. In this video, I'll share two methods with you and the bridge between them. I myself have used these methods to complete my class 12 JEE syllabus in just 6 months. One is a conventional path and other is a hack for your JEE preparation. मैं तुम्हें मेथड तो दोनों बता दूंगा, बट आगे तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें यूज कैसे करना है। सबसे पहले सिंपल और कन्वेंशनल पाथ की बात करते हैं। लेक्चर हम 2x पे देखेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए पॉज करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद ही सोल्यूशन देखेंगे। पॉज, अटेम्प्ट, रिपीट। तो फिर इसमें नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स टू द पॉइंट बनाने हैं, एकदम क्रिस्प बनाने हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही लिखने हैं, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। जैसे कि तुम्हें याद ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू KQ1/R²। अब ये हम लिखेंगे नहीं नोट्स में, क्योंकि ये हमें अच्छे से आता है, बहुत ऑब्वियस चीज़ है जो हर एक बंदा बता देगा। एंड आई गारंटी कि ये स्ट्रैटेजी 99% लोगों से ऑलरेडी बेटर है। और जो टाइम तुम बचाओगे लेक्चर देखने से, वो हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे कोई अच्छी बुक सॉल्व करने में या PYQ सॉल्व करने में। PYQs करने हैं तो लास्ट 5 ईयर्स के कर लेना, कोई बुक करनी है सिंगेज कर लेना। आफ्टर ऑल JEE के एग्जाम में क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं। अगला पार्ट है हैक ऑफ JEE प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी। इस हैक में, इस मेथड में हमारा कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। हम बैच भी नहीं फॉलो करेंगे, हम टीचर भी फॉलो नहीं करेंगे, हम खुद प्लान बना के खुद फॉलो करेंगे। इसलिए ये सबके लिए डेंजरस है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान बना के एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। इस मेथड के लिए हमें खुद की प्रिपरेशन खुद के हाथ में लेनी ही पड़ेगी। इसलिए कॉशन और एक बार, अगर तुम सीधा इस मेथड पे कूदोगे तो मुंह के बल गिरोगे। तो इसके लिए मैं ब्रिज भी बताऊंगा तुम्हें। पहले समझ लो ये होता क्या है। सबसे पहले बुक से थियोरी पढ़नी है। जो भी बुक में थियोरी दी रही होगी सॉल्व एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशन से पहले, वो सारी थियोरी पढ़नी है, खुद से याद करनी है बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस। इसके बाद करना है हमें सॉल्व इलस्ट्रेशंस। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मदद करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है कोई भी चीज़ सीखने का है क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसलिए जितना जल्दी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। इन्हीं क्वेश्चंस को देख के तुम अपने अप्रोचेस बनाओगे आगे के क्वेश्चंस के लिए। इसलिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये मिस कर दिए तो तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। इसके बाद आता है एक एडवांस लेवल की एक्सरसाइज करनी है उस बुक में से। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस, ज़्यादा मेथड्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं और ज़्यादा वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद करेंगे हम PYQs। PYQ हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनसे हमें होना है फैमिलियर, और एग्जाम रेलिवेंट प्रिपरेशन हमारी हो रही है कि नहीं वो चेक करने के लिए भी PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs होने के बाद हम हमारे कोचिंग में से उस चैप्टर का टेस्ट दे देंगे एंड डन। इस मेथड से तुम हर एक चैप्टर एडवांस लेवल पे कर सकते हो। मैंने मेरा पूरा 12th इसी मेथड से किया है। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने का। बट भैया व्हाट अबाउट रिवीजन? इसमें तो रिवीजन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। आंसर सिंपल है, टेस्ट के बाद भले ही हमारे शॉर्ट टर्म में कोई टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, बट लॉन्ग टर्म में हमें हमारा बेनिफिट चाहिए। इसलिए हम टेस्ट के बाद रिवीजन करेंगे। जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस हमसे टेस्ट में नहीं हुए या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स हम भूल गए, हम सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करेंगे। इससे होगा ये कि हमारा रिवीजन टाइम है वो 90% तक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे रिवाइज करने के लिए। बट पॉइंट ये है कि तुम इधर उधर का टाइम रिड्यूस कर रहे हो जो वेस्ट होता है, और उसको लगा रहे हो सिलेबस कंप्लीशन में। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि चालू कैसे करें भैया, आपने 2 मेथड्स तो बता दिए, बट इन दोनों का ब्रिज क्या है? जैसा मैंने कहा था कि अगर तुम सीधा ही सिंगेज या फिर कोई फिजिक्स गैलेक्सी की बुक पढ़ना चालू करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। इसके लिए चाहिए तुम्हें प्रैक्टिस। तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सुबह उठ के, जैसा मैंने कहा, हैक यूज करेंगे, थियोरी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे के लिए सिक्योर है। वो कैसे? अब हम शाम को देखेंगे कि उसी चैप्टर का लेक्चर, हम अपने टीचर से एक स्टेप आगे रहेंगे, जो भी उन्होंने पढ़ाया उसका सुबह से ही पढ़ के आएंगे हम। और अगर नहीं समझा, इसके लिए है हमारे पास लेक्चर्स। ऐसा ही तुम 1-2 महीना फॉलो करोगे और तुम्हें रियलाइज होगा कि अरे बुक्स से पढ़ना ही बहुत एफिशिएंट है, बहुत जल्दी पढ़ाई हो रही है, और एक टाइम के बाद तुम्हें टीचर की जरूरत भी लगना कम हो जाएगी। और यही पॉइंट होगा जब तुम शिफ्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन 5th गियर में, वो है ओनली सेल्फ स्टडी। फिर हम लेक्चर देखना बंद कर देंगे और सिर्फ पढ़ाई करेंगे सेल्फ स्टडी से। कंक्लूजन ये है कि हम कुछ भी करके हमारा टाइम वेस्ट होने से बचाएंगे। हर जगह से जहाँ पे टाइम क्रैम कर सकते हैं हम करके नए सिलेबस पढ़ने में इन्वेस्ट करेंगे। भले ही हम लेक्चर उसके लिए 2x पे देखें या फिर बुक से सेल्फ स्टडी करें, हमारा एंड गोल है कि जो एक्स्ट्रा टाइम हमारा जा रहा है, जो हम टाइम मिनिमाइज कर सकते हैं, वो मिनिमाइज करके हम नए सिलेबस में इन्वेस्ट करेंगे। और एक बार कॉशन, ये हैक जो है सीधा यूज मत करना, तुम मुंह के बल गिरोगे, तुम्हारा दिन वेस्ट हो जाएगा, तुम मुझे आके गाली दोगे।
तो इससे अच्छा जो ब्रिज मैंने बताया है वो यूज करो, उसी से तुम्हारा जेई प्रिपरेशन 5th गियर पे जाएगा। सो यही था वीडियो। लाइक कर देना अगर मेरे बातों का पॉइंट समझ में आया है और तुम ब्रेन डेड नहीं हो। तब तक के लिए बाय बाय। IIT फोड़ना है।